हेलो लियोस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जुलाई महीने के अंदर आप लोगों की लव लाइफ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कैसी रहेंगी। यहाँ पर सब कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर आपको सब कुछ बताएंगे। तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप करके मत देखना। तो चलिए फिर इस रीडिंग को, इस वीडियो को हम यहाँ पर जो है शुरू कर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कौन से परिवर्तन ऐसे होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, ठीक है, ओवरऑल लाइफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी कैसी क्या कुछ यहाँ पर होने वाली है। तो आप लोग रीडिंग को, वीडियो को आप लोगों को स्किप करके नहीं देखना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट अ वेट। हम यहाँ पे जो है कार्ड शफल कर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट अ वेट। हम यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट अ वेट। हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लाइक आपकी लाइफ में यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपके आने वाला ये जो जुलाई का महीना है। देखो, रीडिंग को आप लोग गाइस सबसे पहले स्किप करके तो मत देखना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रीडिंग को आप लोग लाइक स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशंस है, हम यहाँ पर देख लें आपकी, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आने वाले जुलाई के महीने में क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर नाइन ऑफ ओके पेंटिकल्स। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे अगर देखो, पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ, किसी भी प्रकार की गाइस यहाँ पर शुगर कोटिंग यहाँ पर नहीं होगी। जो चीज़ रियलिटी है, जो चीज़ सच्चाई है, वो आप लोगों को गाइस यहाँ पर बताई जाएगी। ओके ना, तो ये मत समझना कि आपको हम शुगर कोट यहाँ पर देंगे। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है ना, वो आप लोगों को ऑफ कोर्स ज़रूर बताई जाएगी। यहाँ पे गाइस आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं आपके कार्ड्स तो निकाल रहा हूँ, लेकिन आपके कार्ड्स में ना यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन ग्रीन कलर के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ग्रीन ग्रीन टाइप एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गाइस एक चीज़ कंफर्म है कि आपकी लाइफ में ना यहाँ पे पैसों की यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप इमोशनल बहुत हो। आपका अगर कि लव लाइफ देखा जाए तो लव लाइफ में यार आपका दिल ही टूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है बार बार। जिसको प्यार करते हो, जिसको प्यार करती हो, वही बंदा दिल तोड़ देता है। जिसको प्यार करोगे, जिसको प्यार करोगे, वही बंदा दिल तोड़ रहा है बार बार। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पे। जब देखो कोई भी आता है दिल तोड़ देता है, कोई भी आता है दिल तोड़ देती है, ठीक है। ये चीज़ आपका लाइक आपका यहाँ पर चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशंस ये भी आ रही है गाइस, आपकी लाइक दोस्ती तो छोड़ो, या सॉरी प्यार तो छोड़ो, यहाँ तक कि दोस्ती में भी आपका जो है दिल बार बार तोड़ा जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रही आखिर करूँ तो करूँ क्या। आप यूनिवर्स से देखो, प्यार में आप जिसके साथ भी प्यार में जाते हो ना, या आप रिलेशनशिप में जाते हो, जिसको भी आप लाइक चाहते हो या जाते हो प्यार मोहब्बत में, तो वहाँ पर भी आपका दिल तोड़ा जाता है बार बार। ये चीज़ को ना आप लोग कंफ्यूज इतना ज़्यादा चल रहे हो। अब आपको लाइक यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, आखिर क्या करूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज यहाँ पर चल रहे हो सकते हो अपने पर्सन्स के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ पर यूनिवर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, जो कि वो है, देखो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी यहाँ पर होने वाली है, जो आपका है ब्रेन, दिमाग। अब दिमाग आपका इतना तेज होगा ना, मतलब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ आपके बारे में, आप ना जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगी या विश्वास नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म दिख रही है। एक होता है ना कि बंदा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेता है,
या विश्वास प्रॉपर कर लेता है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो नहीं पाएगी। अब आप जल्दी किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इधर उधर देखोगे, लेकिन आपकी एनर्जी एक ही पर्सन के ऊपर स्टक हुई पड़ी है। आपको रिश्ते भी आ रहे होंगे, लेकिन आप एक ही पर्सन के लिए सब कुछ यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन क्या आपको सच में प्यार करता है? वो पर्सन आपको क्लैरिटी ही नहीं देता है। कभी वो बात करेगा या कभी वो बात करेगी तो महीना महीना वो बात ही नहीं करेगी। ऐसी सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की हुई है, आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। देखो गाइस, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग्स है। ऐसा नहीं है कि जिरी लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए, दोनों के लिए अपने अपने उस हिसाब से यहाँ पर रेजोनेट अपने साथ कर लेना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को सामने देखने को मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं अब जो जुलाई का महीना आने वाला होगा। देखो गाइस, अगर अच्छा महीना होगा तो मैं आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पर जो भी होगी मैं बताऊंगा। ओवरऑल सब वैसे मैं बताने वाला हूँ, जो अच्छा होगा वही बताया जाए। मतलब कोई भी यहाँ पर आपको फेक्स, झूठी होप्स, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर नहीं देंगे। जो चीज़ रियलिटी है, जो चीज़ सच्चाई है, वही आप लोगों को गाइस यहाँ पर बताई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर देख लेते हैं जुलाई मंथ में आखिर क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ होने वाला है। ओके, जस्ट वेट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी भी प्रकार का यहाँ पर हम लाइक शोरकोट ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। प्यार कैसा रहेगा, क्या अगर आप अपने, देखो लव लाइफ भी हम देखेंगे, करियर भी देखेंगे, ओवरऑल लाइफ में देखेंगे। अगर आप लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो तो क्या वो वापस आएगी या फिर क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर रिलेशनशिप में हो, तो क्या चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। सबसे पहले आपके प्यार से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी बताएंगे कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो तो उसकी क्या फीलिंग्स आपके लिए, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो उसकी क्या फीलिंग्स आपके लिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्या है आखिर क्या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जुलाई महीने आखिर क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं। विदाउट शोर कोड आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, चलिए हम यहाँ पर जो है कार्ड्स निकाल लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ओके, ओहो देखो, ओके जस्ट वेट, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें ना, जिस पर्सन के साथ आप अभी राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है ना, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा इस महीने, डेफिनेटली श्योर आएगा। लेकिन पूरी बात सुन लेना पहले, ठीक है ना। आपकी लव लाइफ से ही आपकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि पहले मुझे मेरी लव लाइफ बता दो, लव लाइफ बता दो। लव लाइफ ही आप लोगों को आपकी बताई जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। लव लाइफ में आपको बता दूँ ना, सबसे पहले अगर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बताओ तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बताओ कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, आखिर क्या सोचती है। तो मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन ना सबसे पहले आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में ओवर थिंक कर रही है, ओवर थिंक कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना, आप इसकी एनर्जी को लेट गो कर रही हो या लेट गो कर रही हो कहीं ना कहीं। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। इसको अपने किए का पछतावा हो रहेगा। सबसे पहले मैं बताऊँ, मतलब इसने शायद अगर आपके साथ कुछ गलत किया होगा तो यहाँ पे ये चीज़ अंदर ही अंदर इसको बहुत ज़्यादा लाइक रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये वाली कुछ एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, अंदर अंदर रिग्रेट होना, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं।
यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैं आपको बताऊँ, ये बंदा या ये बंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक तड़प रहा है या तड़प रही हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, इनको लाइक रिग्रेट हो रहा है कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है या ये बंदी बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है। आपको इस चीज़ का लाइक पता है कि ये बंदा कैसा है या कैसा नहीं है, XYZ, ठीक है। लेकिन आप इसकी गलतियों को ना आपने यहाँ पर बहुत बार माफ़ किया है, ठीक है। और आप जैसा इसको कोई और मिल नहीं सकता। पहली बात मैं बता दूँ, आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली कोई दूसरी नहीं मिल सकती है इसको। ये चीज़ आपके पर्सन को देखो, ओवरथिंक के कार्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं। ये सोचता बहुत ज़्यादा है, या मैं बोलूँ कि ये सोचती बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ जहाँ पर बात आती है ना कि एक्शंस की, चलो हम यहाँ पर ये करते हैं, चलो मैं उसको मैसेज कर लेती हूँ, चलो मैं उसको मैसेज कर लेता हूँ, तो वहाँ पर ये पर्सन शांत हो जाता है। क्योंकि इसको ये होता है कि अगर मैं खुद से मैसेज कर दूंगा ना, तो मेरी आए बाय ठाए बाय ये XYZ, मेरी इज्जत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा इसको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार, ये इस पर्सन को आपके बहुत ईगोइस्ट बंदी है या बंदा है। और मैं आपको बताऊं, आपके मन में ये चीज़ें आ रही है कि ये किसी और के साथ बात करता है, तो मेरा जवाब यहाँ पर रहेगा यस, ये किसी और के साथ बात करती हैं या बात करता वाली यहाँ पर फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ रही हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। अगर हम देखें 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी हुई है अपने पर्सन्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि ये जितना मर्जी भाग ले, ये देखो वापस आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आएगा या ये आएगी 100% यहाँ पर ये कंफर्म है, ठीक है। ये ज़िंदगी में या ये वापस आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ बता दूँ ना, ये वापस तो आ रहा है लेकिन ऑन ऑफ की सिचुएशंस बनी हुई हैं। जैसे मान लो इसका मन करेगा तो आपके साथ बात कर लेगा या बात कर लेगी, इसका मन करेगा तो ये आपके साथ बात नहीं करेगा या बात नहीं करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर चल रही है इसके मन में। अब आपको देखो, आप ऐसे हो कि आप लाइक आपका ऐसा हो रहा कि भैया मैं अब बहुत हो गया, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा वापस आना तो ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है ना। अगर मेरी बनकर आना है या मेरे बनकर आना है तब भी आना, अदरवाइज़ तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने मत आना। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं दूंगी या खेलने नहीं दूंगा वाली यहाँ पर ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आप कहोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, ठीक है, आपको चाहिए क्लैरिटी। मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो, ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं डरता है या डरती तो ज़रूर है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपसे लाइक वैसा फील करता है या वैसी फीलिंग ये करती हैं, मतलब फील करती हैं या करता है, डरता है या डरती है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद यहाँ पर है, ठीक है। आपका ये जो पर्सन है XYZ, ठीक है, जो भी ये हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, ठीक है। बट ये ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, अकेलापन फील करना, ठीक है। एक तो ये मूडी बहुत ज़्यादा होगा, जब इसका मन करेगा तो ये आपके साथ बात कर लेगा या बात कर लेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बात करेगा या बात करेगी यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, ये रिश्ता आपके हाथ में होगा। अब देखो ये वापस आ जाएगा, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर दोबारा से आप जैसा चाहती हो या जैसा चाहते हो शुरू तो हो जाएंगी, लेकिन आपको इस रिश्ते में
ध्यान रखना होगा। वो ध्यान क्या रखना होगा कि इसके ऊपर अभी आप विश्वास नहीं कर सकती हो, या इसके ऊपर आप अभी विश्वास नहीं कर सकते हो जैसा आप किया करती थी या किया करते थे पहले इसके ऊपर। तो वैसा वाला यकीन, वैसा वाला ट्रस्ट अभी आप नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। ये बंदा क्या आपके साथ टिकेगा? तो मेरा आंसर है जी हाँ टिकेगा। लेकिन टिकेगा या टिकेगी, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए ना समय है, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आप रोती बहुत हो, अकेले में रोते बहुत हो। आपको समझ नहीं आता कभी कभार कि आखिर मेरी क्या गलती थी, मेरे से ऐसी क्या गलती होगी मेरी ज़िंदगी में, लाइक क्या ऐसा हो गया जो यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही, रिग्रेट्स की एनर्जीज यहाँ पर, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी क्या गलती थी ऐसी, मैंने ऐसा क्या किया, क्या यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको यह है, तो आपको गलती लग रही है यूनिवर्स की कि यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया, पर यूनिवर्स ने आपको ऐसा गलत नहीं किया। सोच कर देखना, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होती या स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। यूनिवर्स ने आपको स्ट्रॉन्ग किया। अब देखो इतना स्ट्रॉन्ग आप हो गए हो, लाइक आप जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। ब्लाइंड ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर ये पर्सन आपके साथ करे तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लो कि क्या ट्रस्ट कर लोगे। ऐसी वाली भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है ब्लाइंड ट्रस्ट के मामले में, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या हैं? सिचुएशंस ये हैं, जैसा आप चाहोगे रिश्ते में वैसा तो होगा, लेकिन आपको इस रिश्ते में ना जैसे कैजुअल टाइप चलना होगा। आपको इसको ये नहीं पकड़ के बैठ देना, हाय वो वापस आ गई, वो वापस आ गया, अब मैं इसके साथ रहूँगा, अब मैं इसके साथ रहूँगी वाली, लाइक ऐसी वाली गलती बिल्कुल भी कतई नहीं आपको करनी है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसको ऐसा आपने, क्योंकि एक टाइम पे आप ये बंदा या ये बंदी, मैं आपको बोलूँ, आपके लिए पागल थी। ट्रस्ट में ऐसा था ना एक टाइम, ये बहुत इसने आपके तरले मिनते मारे कि यार तू मान जा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी कराऊंगा, ये शादी कराऊंगी। बहुत पागल था, और अचानक से सडन से चेंज हो गया या चेंज हो गई जब से यहाँ पर आप इसको प्यार करने लग गए हो, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो है ना, इसको धोखा देगी या धोखा देगा वो बंदा या देगी वो बंदी। तब क्या फ़ायदा होगा जब चिड़िया ही चुग गई, क्योंकि अभी आप तो सब कुछ देख रहे हो यहाँ पर, लाइक सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, कि चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं। सब कुछ यहाँ पर अभी आप कर रहे हो, सब कुछ पेशेंस भी आप रख रहे हो, वेट भी आप कर रहे हो कि चलो ठीक है देखते हैं कहाँ तक, आखिर कहाँ तक ये रिश्ता जाता है, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पर आपके पेशेंस की, आपकी वेट करने की भी लिमिट है, ठीक है। वेट तो आप कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप ना वो भी चीज़ रख रहे हो सोच, क्योंकि आपके अंदर ये है कि अगर मेरा अच्छा समय आया, अच्छे समय में ये बंदा वापस आया, ये वापस मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी या मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि आपको ये होता है जब मेरा ऐसा समय था मेरी लाइफ में जब इसको साथ होना चाहिए था, जब सबसे ज़्यादा नीड थी, तब तो ये बंदे ने आपका साथ नहीं दिया, तब तो ये बंदी ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। और जब यहाँ पर दिख रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपका ऐसा हो रहा है जब से लाइक ऐसा यहाँ पे इस सिचुएशंस चेंज हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, तब से ये बंदा बहुत बदल चुका है। चलो ये तो है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि वापस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, लिमिट में रहना इस पर्सन को, ज़्यादा वो मत सिर पे मत चढ़ाना। आप सिर पे चढ़ा लेते हो फिर बाद में रिग्रेट करते हो। ज़्यादा ये मत करना, जैसे आपका तो ऐसा, जैसे छोटे से बच्चे को ना मुंह में निप्पल देते हैं ना, तो वैसे आप अपने पर्सन के साथ करती हो। इतना प्यार नहीं अच्छा होता है, वन साइडेड लव जैसी आपकी सिचुएशंस बनी हुई हैं, याद रखना। करंट रिलेशनशिप वालों के लिए अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर करंट रिलेशनशिप वालों को एक ही बात बोलूँगा, अभी आप वेट कर रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पे विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी बोलूँगा नहीं। 3 महीने के अंदर या तो ये रिश्ता पूरी तरह से आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, या तो रिश्ता
पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वो भी जो ख़त्म भी होगा ना, वो आपके पर्सन की तरफ से नहीं होगा, वो आपकी तरफ से होगा। अगर आप चाहोगी या आप चाहोगे इस रिश्ते को ख़त्म करना, तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। अगर आप चाहोगी आगे बढ़ना, यहाँ पर बढ़ सकता है रिश्ता। ये रिश्ता आपके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के ऊपर, क्योंकि इस रिश्ते में ना ये पर्सन बहुत बार ऐसी गलतियाँ कर रही हैं या ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। बहुत बार इस पर्सन ने आपका यहाँ पर दिल तोड़ा है, बहुत बार, एक बार भी नहीं, बहुत बार। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब आपका ना वो रौद्र रूप जो है ना, आपने संभाल कर रखा हुआ है कि मेरा ये रूप ना इसके सामने आ जाए, ठीक है, वो रूप बाहर आने वाला है। वो रूप बाहर आने से क्या होगा, या तो ये आपका हो जाएगा, हो जाएगी, या तो ये निकल जाएगा, या ये निकल जाएगी। क्योंकि ये पर्सन आपको कंट्रोल करता है और आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती। आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, आप किसी की बात नहीं सुन सकती, किसी की बात नहीं सुन सकते। लेकिन फिर भी इसकी सुन रही हो, लेकिन अब ज़्यादा नहीं सुनने वाली हो या ज़्यादा नहीं सुन सकते हो। आप आपका हो रहा है भाई क्लियर है। अगर तुम्हारा है तो इट्स ओके, तुम बता सकती हो यहाँ पर। अगर नहीं है तो बाढ़ में जाओ तुम, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना देख लूँगा या मैं अपना देख लूँगी वाली ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। मैं अपने आप ही देख लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा या मैं सब कुछ कर लूँगी वाली यहाँ पर जो है एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, वो आपकी पर्सन की तरफ से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी यहाँ पर, ठीक है। इस महीने में ना यहाँ पे आपको आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखनी, जो आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी है, या तो ये पूरी तरह से शांत, मतलब आप इसको मैसेज कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, ऐसे बात नहीं करता होगा या बात नहीं करती होगी, लेकिन उस मैसेज का रिप्लाई भी यहाँ पे 10-10 दिनों के बाद, 5-5 दिनों के बाद। तो जब आप उससे रीज़न पूछोगे, रीज़न में कुछ खास बताएगा नहीं या बताएगी नहीं, ठीक है, तो आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि क्या कोई थर्ड पर्सन है। तो मेरा आंसर है हाँ, वो है। आपको भी शक होता है कोई ना कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में यहाँ पर बैठा है या बैठी है, लेकिन ये मैं बताऊँ इल्यूशन है इसके। इसको लग रहा है कि उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, आपको एज ए ऑप्शन की तरह रखा है। तो प्लीज़ आपको एज ए ऑप्शन की तरह इस रिश्ते में मत रहिए, अपने आप को प्योरिटी दो। आप किसी का ऑप्शन नहीं बन सकती हो, आप किसी का ऑप्शन नहीं रह सकती हो, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में याद रखना, किसी का ऑप्शन बनोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन तो आपको किसी का भी नहीं बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि जैसा आप चाहोगे इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर रिश्ते में, यहाँ पर वह सब चीज़ें यहाँ पर होगी। लेकिन आपको इस रिश्ते में कायदे में आना होगा, लिमिट्स में आना होगा। प्यार भी करते हो, ठीक है, प्यार बुरी बात नहीं है। माँ बाप को भी तो प्यार करती हो ना, या करते हो ना, उनके साथ वैसा प्यार करो जिसना आप बोलोगे यार आप क्यों नहीं समझते भैया, उनके साथ ऐसा प्यार नहीं हो सकता जो अब हम किसी पर्सन के साथ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैंने माना, लेकिन कभी ना उनको 2 प्यार से वर्ड ही बोल लिया करो, बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम आपकी लव लाइफ देखना, इस लव लाइफ में ना यहाँ पर जुलाई महीने में यहाँ पर बहुत सारा सुधार होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर घूमने फिरने की भी प्लानिंग बनेगी। घूमने फिरने के लिए आपको बोलेगा या बोलेगी, लेकिन महीने के थोड़ी से मतलब जुलाई महीने में होगा। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो महीने के एंड में ये चांसेस शुरू होंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है आपको। और आपको ये पर्सन क्योंकि मैं आपको चीज़ बताऊँ क्लियरली, अगर आपका पर्सन आपके साथ बात करता है या बात करती है तो आप दोनों के बीच में किस तरह की बातें होती हैं आपको भी पता है ना। और आपको भी अच्छी तरह से बात पता है कि जब भी ये बात करेगा या जब भी ये बात करेगा तो वैसी बातें करता है। अब वैसी बातें का मतलब कैसी बातें, अब समझदार हो, मैं अब बताऊंगा नहीं खुल के। समझदार के लिए काफ़ी इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। और आप जो प्यार कर बैठी हो ना इसको, यहाँ पे सोलमेट टाइप प्यार कर बैठी हो या सोलमेट टाइप प्यार कर बैठे हो। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता है कि मतलब आपका प्यार ऐसे है ना, अगर ये पर्सन आपको बोले ना मुझे टच नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगी लेकिन तुमने मुझे टच नहीं करना, तो आप बोलोगे हाँ पूरी ज़िंदगी आप ऐसे गुजार सकती हो या पूरी ज़िंदगी आप इसको ऐसे गुजार सकते हो। आपको ये होता है कि बस मेरी ये आंखों के सामने होना चाहिए बंदा, ये आंखों के सामने, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन ये बंदा चालाक है,
आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, बार बार खेलते हैं। और आपने एक बार नहीं कई बार इसको मौके दिए हैं, कई बार इसको माफ़ किया है। क्योंकि अब लेकिन ना यहाँ पे आपका भी हो रहा है, क्योंकि आपके मन में ना कहीं आप जितना मर्जी प्यार कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके मन में ये सब चीज़ें आ रही है कि लाइक अब मुझे इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आपकी भी उम्र हो रही है, या अब शादी कराना चाहती हो या शादी कराना चाहती हो। अब आपका ये हो रहा है कि भैया देखो, सिंपल से आप अपने आप को समझाओगे, क्योंकि आपने ना इस पर्सन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट किया है। रिश्ते आपको भी आते हैं, लेकिन आपने इसके लिए रिजेक्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि नो कॉन्टैक्ट वालों के भी रिश्ते आते हैं और रिलेशनशिप वालों के भी आते हैं, लेकिन आपने इस ऑप्शन, इस पर्सन के कारण सभी को रिजेक्ट किया। लेकिन अब आप रिजेक्ट नहीं करोगी या रिजेक्ट नहीं, क्योंकि कितना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ये तो क्लैरिटी नहीं दे, कितने टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग पीरियड आपका रिलेशनशिप है, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा ना आपको शादी की। ये बोलेगा शादी की टाइम हम मतलब जब आप उसको बोलोगे चलो हम शादी की बात कर लेते हैं, करा लेते हैं, तो ये बोलेगा हाँ करा लेते हैं, अभी उम्र ही क्या, अभी एज ही क्या है। मन में चोर है, दाल में तिनका है, दाल पूरी ही गाली है। मैं बताऊँ इसको जो हो रहा है ना कि यहाँ पे वो मेरे साथ शादी करवाएगी या वो मेरे साथ शादी करवाएगा, इसको जो भ्रम हो रहा है, तो ये भ्रम ही रह जाएगा। शादी शुदी तो यहाँ पर कुछ नहीं होगी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके साथ, और जब वो लड़की मान जाएगी या वो लड़का मान जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। और ये आपको ऐसा ही कहीं ना कहीं बोलता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या घर वाले नहीं मतलब फैमिलीज नहीं मानेगी मेरी, है ना। अगर ये चाहे तो सब कुछ इम्पॉसिबल है। ये जोर तो लगाइए, लगाना ही नहीं चाहता है। आपको भी पता है कि अगर ये पर्सन अपनी आई पे आ जाए या करे तो यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल दिख रही हैं। यस, लेकिन बात वही है ना, फैमिली को तो आपको तब मनाना है, आप अपनी फैमिली में तब बात करोगे या आप इसकी फैमिली को तब मनाओगे ना जब ये उस लेवल पे होगा। ये आपका देखो, किसी को दोष देने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने पर्सन की तरफ देखना चाहिए। क्या ये साथ देगा, क्या ये साथ देगी यहाँ पे, नहीं ना। एज ए मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर आप इसको एज अ दोस्त रहोगे ना इसके साथ तो बहुत सही चीज़ें हैं, रिलेशंस बनते रहेंगे, वहाँ तक ठीक है। शादी नहीं करनी बस। शादी क्यों नहीं करनी? शादी जी फैमिली की मर्ज़ी से करनी है या कोई और पसंद आ गई है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देख रही है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए आखिर क्या है, मैं दो यहाँ पर फाइल्स निकाल रहा हूँ, उनमें दोनों में से आपको एक पिक करनी है। यहाँ पर मैंने 2 फाइल्स निकाल दी है, ये है फाइल नंबर 1, ये है फाइल नंबर 2। आपको अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग एक फाइल को अपने लिए चूज़ करना है, ठीक है। उसके दिल में प्यार होगा तो प्यार वाला मैसेज आएगा, नफरत होगी, गुस्सा, कुछ भी होगा तो उस टाइप का मैसेज आएगा। ये है फाइल नंबर 1, ये है फाइल नंबर 2। ओके, चूज़ कीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज़ किया उनके लिए यहाँ पर आया है ये, चाहे आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो। I carry your heart inside my heart. You are my soulmate. It will always belong to you. बहुत प्यारा मैसेज आया है, ठीक है। और जिन्होंने फाइल 2 को चूज़ किया है, ओहो, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल द लाइफ। चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं है। और इसके इर्द गिर्द देखो, ये जिसके साथ भी बात करता है, बात करती है, इसको करने दो ये जो भी कर रहा है, क्योंकि आपके समझाने से नहीं समझ आएगी। जब तक इंसान को ठोकर खुद नहीं ना लगती तब तक चीज़ें यहाँ पे इंसान को समझ नहीं आती। अब आपको पता है कि जो तीसरा पर्सन है इसका फिज़िकली यूज़ भी चाहता है, वो अपना सिर्फ यूज़ निकालना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी आप वो पर्सन नहीं देगा। इसको एक अट्रैक्शन हुआ है, और जब तक इसको खुद यहाँ पर धक्के नहीं लगेंगे ना तब तक इसको यहाँ पर समझ नहीं आएगा। और आपके मन में एक और चीज़ आ रही है, इसका जवाब दे देता हूँ, क्या फिज़िकल रिलेशन बन जाएगा उसके साथ? नहीं बनेगा। एंड मौके पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे वो बंदा या वो बंदी इससे दूर हो जाएगा या दूर हो जाएगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब हम यहाँ पर ना आपका करियर देख लेते हैं जुलाई मंथ में कैसा यहाँ पर करियर। ये तो आपकी थी लव लाइफ आपकी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। जुलाई महीने में काफ़ी हद तक सुधार होगा करियर की। अगर हम बात करें करियर, हेल्थ, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। करियर में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट
देखने को मिल रहे हैं। आप बहुत कोशिश करती हो या बहुत कोशिश करते हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है आपको, है ना? रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपको मेहनत करना नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ पर आपके चार्ट में पता क्या आया है, आप जो अभी मेहनत कर रहे हो ना, इसका दुगना चुगना फल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए समय है अभी। जुलाई महीने में मैं देखा, अगर आपने किसी को फाइनेंस पैसे दिए हैं किसी को, ठीक है, तो वो पैसे आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। करियर में जैसा जॉब कर रही हो वैसा ही अभी रहेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़े मेजर चेंज, आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जुलाई महीने में चांसेस तो है, लेकिन 50-50% चांसेस हैं। किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो यस, आप लोगों के लिए फिर गुड न्यूज़ है, प्रमोशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर तैयारी की है या एग्ज़ाम देने वाले हो, तो यहाँ पर मैं बताऊँ लक फेवर आपके फेवर में है, लेकिन मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है लक फेवर का मतलब ये कि आप मेहनत ही नहीं करोगे, मेहनत करोगे सब कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना आप लोगों को ज़रूरी है, ध्यान रखना है आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का। अपने ना किसी के बारे में ज़्यादा सोच कर लाइक आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज़ को भी, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोग तब भी बोलेंगे अगर आप कुछ ना किया आपने अपनी लाइफ में, लोग तो तब भी बोलेंगे। करियर में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बिज़नेस अगर आपका किसी चीज़ का है, तो जब तक वो बिज़नेस में आप जो डील पूरी ना कर लो, तब तक वो आपको किसी को कुछ बताने की यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हीरो पैंट की एनर्जीज। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़िंदगी में पैसा अच्छा खासा कमाओगे, लेकिन आपका ना एक चीज़ आ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो। थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में करो। और थोड़ा सा अपने इमोशंस के, आप ईगोइस्ट हो वैसे, लेकिन प्यार मोहब्बत में इन सब चीज़ों में अभी समय बर्बाद मत करो, क्योंकि करियर में आपका पीक समय चल रहा है और आपके करियर में आप जो चाहती हो या जो चाहते हो वो पा सकते हो। लेकिन मैं पहले बोलूँगा, प्यार को साइड में रखो, अपने करियर की तरफ ध्यान दो। बड़ा अच्छा समय चल रहा है जुलाई महीने में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मनी गेन यहाँ पर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई पैसा आपको अरेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि यार वहाँ से मेरी डील क्रैक हो सकती थी। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, जो लाइक आपने सोचा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। बाय द वे, आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बताऊँ, पॉजिटिव सोचा करो। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचती हो या नेगेटिव ज़्यादा सोचती हो, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ। मुझे पता आप किसी का दिल नहीं दुखाती हो या दिल नहीं दुखाते हो, लेकिन आपका जरूर दुखता है, जाने अनजाने में। आपको अपना कर्म करना है। यहाँ पर देखो, आपके कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कमी कहाँ पर आती है, आपका सारा ध्यान जब प्यार की तरफ जाता रहा, तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होती है। तो थोड़ा सा मतलबी बनो, सेल्फिश बनो, अपनी तरफ भी देख लो कि बस लोगों का ही भला। क्योंकि पर्सन के ऊपर पैसे लुटाए हैं ना, लुटाए कि नहीं लुटाए, दिए हैं कि नहीं दिए, खर्च किए हैं कि नहीं किए, जैसे भी किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या, इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या आपका बना, वो बन जाएगा। लेकिन सब में रखो थोड़ा सा, ठीक है, सब्र रखो, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। बाय द वे, आप लोगों को रेडिंग कैसी लगी मुझे आप लोग एक बार कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को रेडिंग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से न्यू रेडिंग में, तब तक स्टे ट्यून।